हाय स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ। इसमें भी मैं वही जो पहले बताया था कि अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी कि √5 √3 है ना, -√5 ऐसे करके आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले √3 जो कि पहले भी बता दिए थे, इसी पे आपको तीनों मिल जाएगा, यानी कि √3 से -√3, उसके बाद -√3/2 भी हो जाएगा। देखिए, इसमें भी हम आपको बताए थे कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में इसके पहले वाले पार्ट में हम उसमें बता दिए हैं। उसको देखिएगा ठीक से। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिखिए, उसको हम फिर से समझाएंगे। और अगर सही लगता हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। चलिए, √3 के बारे में थोड़ा सा हम पहले बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि जिसका कि एक समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें क्या होता है कि जो लंब का जो स्क्वायर होता है और आधार का स्क्वायर का दोनों का योग कर्ण का जो AC यानी कि कर्ण का स्क्वायर का योग के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर यह भी बनेगा। सबसे पहले एक हम लाइन ले लेते हैं जो कि सीधी होनी चाहिए। एक लाइन ले लिए जो कि सीधी होनी चाहिए। अब √3 को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और √2 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तब √3 को हम डायरेक्ट निकालते हैं। ये 0 है, इधर धनात्मक है, चूंकि यहाँ धनात्मक है इसलिए हम धनात्मक संख्या निकालेंगे। चलिए, यहाँ हम दे दिए 1, यहाँ दे दिए 2। अब ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, या फिर हम मुख्य बिंदु को सिर्फ हम डिनोट करेंगे AB से। जैसे कि हम सबसे पहले ये तो हो गया, उसके बाद एक लंब डालते हैं, एक लंब डालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लंब का जो माप होगा क्या होगा, यानी एक इकाई बराबर यहाँ 2 सेंटीमीटर हम लेते हैं। 2 सेंटीमीटर हम लेते हैं, एक इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर। चलिए, ये तो एक ही इकाई लिए हैं, लेकिन इसका जो मेजर होना चाहिए, मीन माप जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये एक ले लिए। उसके बाद इसका मान हम 1 दे दिए, और इसका मान यानी जो बेस हो गया, ये बेस है ना, इसका मान जो होगा कि इसका मान √2 होगा और इसका मान 1 होगा। ये हो गया आपका लंब, जो कि इसको हम A से, यहाँ 2 मत मानिएगा, ये तो हम पॉइंट दर्शाए हैं। ठीक है, या फिर हम इस पॉइंट को डायरेक्ट 0 से लेके 1 भी दर्शा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ हम 0 मान लेते हैं, इसको अभी कैंसिल रखते हैं। यहाँ 0, यहाँ 1। ये हो गया आपका √2, ये हो गया आपका 1। ये है जो लंब है जो कि A, और इसको हम डिनोट करते हैं B से। ठीक है, और ये आधार है, जो नीचे वाला आधार होता है, जिसको कि हम √2 मानते हैं। अब इस O को, यानी कि जो मूल बिंदु है, उससे हम B को मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिलाने के लिए आप लोग इंच का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे ऐसा ही मिला रहे हैं डायरेक्ट। वाह, यहाँ भी मिल गया। चलिए, अब तो ये हो गया A, ये B और ये। अब हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे कि क्या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है या नहीं। चलिए, OA यहाँ आधार है, AB यहाँ लंब है, और OB यहाँ कर्ण है। ये आपका लंब है, थोड़ा सा हम समझाने के लिए लिख देते हैं। ये आपका लंब है, जिसको कि P से डिनोट किया जाता है। इसके पहले वाला वीडियो में बहुत अच्छा से बताएं, उसको देखिए। फिर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कीजिए। ये आपका B हो गया, ये आपका B यानी आधार हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, जो कि H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि AC बोले तो OB है ना, कर्ण क्या है, OB है। OB स्क्वायर बराबर हमको निकालना है, तो OB का मान निकालना है, इसलिए
यहाँ ओ और ए है, ये बी मतलब बेस बताएं, ठीक है, बी का बेस हो गया, ओ और ए है तो ओ ए, ये आधार हो गया पहले लंब, यानी कि लंब ए और बी है, लंब ए और बी है, ये लंब को डिनोट किया ए और बी। चलिए ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ओ और ए है तो ओ ए का स्क्वायर। अब देखिए ए बी बराबर क्या है, 1 है, अब प्लस यहाँ ओ ए बराबर क्या है तो √2 है, तो √2 का भी होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ अब ये डायरेक्ट हम क्यों दिए, यहाँ आप देखिए ओ बी अगर स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर अगर कैंसिल करेंगे तो ये जो रूट आ जाता है इस पे आ जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का यहाँ कैंसिल यानी ये 2 और ये जो रूट रहेगा। अब 2 और 1 ऐड होगा यानी कि ओ बी बराबर 1 और 2 3 √3 यानी ओ बी बराबर क्या आ रहा है √3 आ रहा है, ओ बी बराबर √3 यानी h बराबर √3। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ एक मतलब यहाँ होना चाहिए आपका प्रकार का नोक यहाँ पे, और यहाँ पेंसिल का, और यहाँ से डॉट लाइन से नीचे मिला देना, आई मीन नीचे रेखा पे लाना है, जहाँ आया वहीं √3 बनेगा। तो इसको हम थोड़ा साइड साइड करके लिख देते हैं, यहाँ हो गया आपका ओ बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कि ओ बी स्क्वायर बराबर ओ बी बराबर √3 है ना। चलिए हम मान लिया कि हम माप लेते हैं और यहाँ से कट करते हैं, निकालते हैं, यहाँ आ गया आपका जो यहाँ आ गया वो क्या हो गया √3, यहाँ जो मान आ गया √3 का मान आ गया। अब हम बताने जा रहे हैं √3 तो हो गया, अब -√3। अब आप -√3 के लिए क्या करिएगा, ध्यान से देखिए, माइनस वाला भी इसी में क्लियर कर देते हैं, -√3 हो या फिर -√5 हो, -6 हो, माइनस कुछ भी, मतलब जो भी अपरिमेय संख्या वो भी हो जाएगा, -√4 भी हो जाएगा, ठीक है, चूंकि वो परिमेय संख्या फिर भी। चलिए अब ध्यान दीजिए कि जो ओ है, ये जो ओ है और ये जो ए है ना, यहाँ पे जो कट किए यहाँ और यहाँ, ये दोनों को प्रकार और पेंसिल से माप लीजिए, यहाँ प्रकार यहाँ पेंसिल या फिर यहाँ पेंसिल यहाँ प्रकार से माप लिए, और मापने के बाद यहाँ से आप इसको यहाँ मिलाइए, जितना इसकी दूरी होगी उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ रेखा पे मिलाइए, यानी कि रेखा को अगर हम बढ़ा देते हैं, इस रेखा को हम बढ़ा देते हैं तो देखिए शून्य के बाद इधर तो माइनस में ही होगी, इधर माइनस में ही संख्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि बायां और माइनस और दाएं और धनात्मक संख्या जो कि प्लस में। चलिए इस दोनों की दूरी कहाँ से माप दे, जो कट करके √3 आता है ना वहां से लेके यहाँ तक कि पेंसिल और प्रकार से माप लिए, उसके बाद जस्ट इधर कट करना है बस। यहाँ मान लीजिए यहाँ मापे, यहाँ आया, यहाँ कट करिए, ये जो कट किए वहां पे आपका आ गया -√3, ये आपका आ गया -√3। अब आपको बनाना है -√3/2, अगला देखना है -√3/2। चलिए कुछ नहीं करना है इसी में, यहां से जो ये मूल बिंदु है, ऐसे भी आप जानते हैं ना कि जो रेखा को समद्विभाजित करने के लिए इसके हाफ से थोड़ा अधिक माप लेना है, यानी कि पेंसिल और प्रकार से ऊपर कट करना है और नीचे भी जस्ट कट करना है, फिर यहाँ पे बिंदु रख के यानी यहाँ पर प्रकार रख के यहाँ कट करना है, और फिर यहीं पे प्रकार रख के यहाँ कट करना है, उसके बाद दोनों को मिला देना है, दोनों को मैच करना है, जैसा कि हम करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ मान लीजिए हाफ है तो हाफ से थोड़ा अधिक यहाँ तक ले लिए, ये दोनों का माप यहाँ तक हम ले लिए और जस्ट ऐसे उठा के यहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है, पेंसिल से यहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ कट किए, ठीक है, फिर यहाँ से भी इसको कट करना है, यहाँ कट किए, यानी यहाँ से यहाँ कट किए, ठीक है, जस्ट फिर नीचे जाना है, यहाँ से यहाँ कट हुआ, यहाँ से नीचे जाना है तो यहाँ कट हुआ, फिर यहाँ से इसमें भी कट करना है, यानी यहाँ कट हुआ, ठीक है,
ये तो मालूम है, आप पेंसिल और प्रकार यूज करिएगा, बहुत अच्छा से होगा। ठीक है, यहाँ पे हम समझाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। ठीक, अब आप इस दोनों बिंदु को मिला दीजिए। पहले आप डॉट लाइन से मिलाइए, बिकॉज ऑफ इंच यहाँ नहीं है इसीलिए। चलिए, अब यहाँ पर मिल गया, थोड़ा यहाँ टेढ़ा हो गया है। अगर हम यहाँ कट करते हैं तो यहाँ मैच कर जाता है, यानी ये और ये मैच कर गया, जो कि आपका यहाँ पर जो है -√3/2 बन गया। -√3/2 बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, यानी कि √3 -√3 और -√3/2 आपको हम बता दिए। अब आगे बताने जा रहे हैं। अब आइए -5 सॉरी √5 -√5 और -√5/2 पे। चलिए देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। बस ऐसा ही बनाइए, गलत नहीं जाएगा। इसमें अगर लॉजिक लिखना है, मीन कहने का मतलब थोड़ा थ्योरी लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ आपका 5 कर देते हैं, मीन √5 -√5 और -√5/2। चलिए, सबसे पहले 2 का मान 3 का मान बिना निकाले डायरेक्ट भी हम बनाएंगे। तो इसमें भी आप जानते हैं कि पहले एक रेखा लेनी होती है। एक रेखा लिए, एक रेखा ले लिए, उस पे एक यहाँ शून्य दे दिए, यहाँ पे 1 दे दिए, जो कि यहाँ से एक यहाँ से बगल से ही एक लंब खींचेंगे। लंब खींचेंगे, लंब खींचने के बाद इसको हम ए कर देंगे। इस बिंदु को हम ए से डिनोट करेंगे, इस बिंदु को बी से डिनोट करेंगे, और ये जो है ओ से डिनोट रहेगा। चलिए, अब मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान देखिए, इसके पहले वाला वीडियो में हम इसका मान √4 रखे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √4 यानी 2 होगा। √5 यहाँ पर कट करके, यानी कितना आएगा, इसका 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 भी हो सकता है, √4 भी हो सकता है, गलत नहीं है। हो सके इसके पहले वाला वीडियो में देख के आप लोग थोड़ा सोच सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ हम 2 भी डायरेक्ट रख सकते हैं, यानी जैसे अभी हम बता देते हैं 2 रख के, और यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 1। चलिए, अब देखते हैं कि ये दोनों बिंदु को मिलाना है हमें। अब ये दोनों बिंदु को तो मिलाएंगे, लेकिन इसका अगर मान कितना आता है जो देखना है। चलिए देखते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय समझ में नहीं आता है, कमेंट कीजिएगा, और सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर ये आपका लंब हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका बेस यानी आधार हो गया, ये आपका एच यानी कर्ण हो गया। ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। चलिए, हमको OB का मान निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो OB² बराबर लंब बोले तो AB, लंब स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, ये है नीचे वाला OA, यानी आधार हो गया OA का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। AB का स्क्वायर मान रखते जाते हैं, यहाँ हो गया OB का स्क्वायर बराबर AB यानी 1 का स्क्वायर प्लस OA यानी आधार, तो 2 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, 2 का स्क्वायर, OB स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4, स्क्वायर कैंसिल, रूट आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल रूट आएगा। OB बराबर 4 1 5 यानी √5, OB बराबर √5, OB बराबर √5। अब
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आपका प्रकार, यहाँ पेंसिल लेके डॉट लाइन से मिलाना है, जहाँ भी मिले वहाँ √5 आपका बनेगा। चलिए मान लिया जाए हम यहाँ से ऐसे किए और यहाँ से थोड़ा आप लोग सही से कीजिएगा, यहाँ आपका √5 आ गया, यहाँ आपका √5 आ गया। अब इसको तो बता दिए √5 का, अब यानी -√5 का बताना है। कुछ नहीं करना है, जो √5 आया, जो मूल्य बिंदु है, इतना ही दूरी हम मापेंगे पेंसिल से और प्रकार से, और यहाँ से यानी कि मूल्य बिंदु से फिर जस्ट उधर कैंसिल कर देंगे, कट करेंगे, जो भी यानी एक छोटा सा चाप कर सकते हैं, आर्क बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये दोनों का दूरी इतना है, इसको हम माप लिए और अंदाज से यहाँ पे हम अंदाज से कैंसिल करें, कट करें, आप लोग थोड़ा माप के कीजिएगा। चलिए यानी कि 0 की इधर तो माइनस होनी चाहिए, ये माइनस वाली है। ठीक, अब यहाँ पे हम मान लिया जाए, यहाँ हम कट कर दिए, ये जो यहाँ कट हुआ यहाँ मापिएगा, आप यहाँ मापिएगा और यहाँ √5 जहाँ था वहाँ मापिएगा, यानी कि ए से मापिएगा, गलत हो जाएगा, √5 जहाँ था वहाँ से मापिएगा। यहाँ आया यानी कि ये आ गया -√5। अब निकालना है -√5/2, तो -√5/2 मापने के लिए बस कुछ नहीं करना, इसको समद्विभाजित करना, चूंकि आधा आधा बांट देना, मिल जाएगा, हो जाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ तक का जो हाफ मान लीजिए यहाँ, तो हाफ से थोड़ा अधिक लेना है, यहाँ आपका प्रकार, यहाँ आपका पेंसिल, तो यहाँ से ऐसे अगर हम किए तो यहाँ मेरा कैंसलेशन है, यहाँ पर मेरा समद्विभाजित होगा। ठीक है, एक यहाँ और दूसरा फिर यहीं से इधर भी ले लेते हैं, यहाँ लिए, यानी यहाँ से यहाँ लेना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट इस बिंदु से ऊपर कैंसिल करना है, यानी यहाँ किए, और फिर नीचे कैंसिल करना है, यानी यहाँ किए। अब इसको डॉट लाइन से मिलाइए, उसके बाद फिर एक लाइन दे दीजिएगा। आप लोग के पास इंच होगा, उससे एकदम ऐसे माप के कर सकते हैं। चलिए मेरे पास इंच नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ कैंसिलेशन होगा, यहाँ पे कट रहा है। यहाँ पे काटिएगा, आप लोग का सही से कटेगा। ठीक है, चलिए यहाँ आपका आ गया -√5/2, यहाँ आपका -√5/2। आज हम आपको बता √3 -√3 फिर ये दूसरा पॉइंट है ये वाला, उसके बाद बताएं कि √5 -√5/2। इससे ज़्यादा आपका क्लास 9th में पढ़ने का नहीं है। अगला चैप्टर में बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या, वो निकालने के लिए बताएंगे। इसको समझिए, अगर सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, सो अब थैंक यू।